शालोम। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस दिन में। आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे और आइए हम सब मिलकर हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसके महान नाम को ऊंचा उठाते हुए, उसके नाम का सजदा करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सामर्थ्य परमेश्वर है। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है परमेश्वर। उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके महान सामर्थ्य नाम के लिए खुदा, आपके अद्भुत प्यार के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके रोज़ के दया और अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जैसे इस लाइव इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर, मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु कि आज प्रभु जो भी प्रभु मेरे द्वारा आपके संदेश को, आपके वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि वो आशीष का कारण बनेंगे। पिता, आज आप सभी को परमेश्वर आशीष करे आज के इस वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा। पिता, आपका शब्द हर एक जीवन से बात करे, हर एक मन से बातें करे प्रभु, ताकि हर एक मन प्रभु आपके वचन का धन्यवाद करे, आपके नाम की महिमा करे। पिता, हम धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु के नाम में आपसे प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आप विश्वास करें कि आज के संदेश के द्वारा आप ज़रूर आशीष का कारण बनेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का संदेश आप अंत तक सुने, और सिर्फ सुने नहीं, औरों तक भी इस संदेश को, परमेश्वर के वचन को पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जितना हम लोगों के पास पहुंचाएंगे उतने ही परमेश्वर के वचन की महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सभी को परमेश्वर आशीष करे और आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का मेरा ये विषय है कि परमेश्वर की बात न मानने से, उसकी आज्ञा न मानने से किस तरह से हम अपने आशीष को खो देते हैं। हर एक को चाहिए होता है कि उसके जीवन में परमेश्वर आशीष करे और उसे परमेश्वर ने जो हमें देने का ठान लिया है वो हम तक पहुंचाए और उसे देकर परमेश्वर हमें आशीष करे। सभी की ये इच्छा होती है, परंतु भाई और बहनों, कभी कभी हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करके, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके हम अपने आशीष से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हर एक को आशीष देना चाहते हैं और देते आए हैं और देते रहेंगे भी। पर अगर कभी भी हम आशीष अगर नहीं भी प्राप्त करते हैं, नहीं भी मिलता है या देर हो जाती है, तो भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमारे साथ ये वादा किया है कि वो हमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। तो परमेश्वर का प्यार हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि कोई अगर किसी से प्यार करता है तो उसके जीवन की इच्छाओं को ज़रूर वो पूरा करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर जो हमसे बेहद प्यार करते हैं, वो हमारे लिए जो उसने वादा किया है और जो प्रतिज्ञाएं उसने हमारे खातिर दे दी है, उन्हें वो ज़रूर पूरा करेंगे। परंतु हम उन प्रतिज्ञाओं को थामे रहे, उसके वादे को थामे रहे, और कभी भी कोई बात अगर हमारे जीवन में ना भी हो पाती है तो भी हम परमेश्वर के धन्यवादवादी बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इससे हमारा मन, हमारा हृदय देखा जाता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पाना चाहते हैं या सिर्फ आशीषों को।
जिसके जीवन में परमेश्वर है उसके जीवन में सब कुछ है। इसलिए मैथ्यू की किताब में लिखा है 6:33 में कि पहले ढूंढो तुम ईश्वर का राज्य बाकी और उसकी धार्मिकता, ताकि सारी चीज़ें तुम्हारे साथ छोड़ दी जाएगी। तो हमें परमेश्वर के राज की, उसके धार्मिकता की खोज करनी है। जब परमेश्वर ही हमें मिल जाते हैं तो हमें जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी की हमारी लगने वाली ज़रूरतों परमेश्वर ज़रूर पूरे करते हैं। तो इसी के साथ हम वचन की ओर बढ़ेंगे। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगी। रोमन चैप्टर 8 28 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाइयों को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसके सारी बातें परमेश्वर में हमें भलाई के लिए उत्पन्न होती है, परंतु बाइबल में लिखा है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। और जो उससे इच्छा से बुलाए गए हैं वो उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं, उसकी बात को मानते हैं और परमेश्वर की इच्छा को भी पूरी करते हैं। कई लोग हैं, हर एक इंसान मसीह में बुलाए गए तो बहुत है पर चुने हुए कम हैं। बुलाए गए, हम देखते हैं कि बुलाए गए हुए लोग सिर्फ अपने जीवन में अच्छा होता हुआ आशीष को प्राप्त करने के लिए आते हैं, और नहीं मिलता है तो कोई निकल जाते हैं, कोई कभी है कभी नहीं, कभी यहाँ कभी यहाँ, परंतु वो पूरी तरह से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने आशीषों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में भलाइयों को, आशीषों को देखने के लिए वो परमेश्वर यीशु मसीह को अपने परमेश्वर स्वीकार करते हैं। परंतु जब यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं तब कोई भी उसमें ये अट ना रखे कि हमारे साथ ये होगा तो ही हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, जिसके जीवन में यीशु मसीह है उसके जीवन में जीवन भी है और स्वर्गीय राज्य भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी आज्ञा को मानने वाले, उसे पूरा करने वाले और उस पर चलने वाले भी बने। हम बाइबल में ऐसे 2 लोगों का उदाहरण देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर की बात न मानने से, परमेश्वर की आज्ञा न मानने से किस तरह से अपने जीवन की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाए। तो आइए हम शमूएल की किताब 15 का 3, 9 और 10 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। शाऊल ने कहा, वे तो अमेलिकिया के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने में से अच्छी अच्छी भेड़ बकरियाँ और गाय बैल को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब तो हमने सत्यानाश कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं राजा शाऊल के बारे में, जिससे शमूएल ने कहा था, या परमेश्वर ने, जैसे शमूएल कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि शमूएल जो है वो एक भविष्यद्वक्ता है परमेश्वर के, और से सुनकर वो लोगों की अगुवाई करते हैं। वैसे ही शमूएल के द्वारा शाऊल का अभिषेक किया गया था। हम जानते हैं कि इजराइलियों को राजा की ज़रूरत थी और इजराइलियों ने परमेश्वर से एक राजा मांगा, और उसके लिए शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल राजा का अभिषेक किया और वो इजराइल का राजा बन गया। हम जानते हैं कि जब अमेरिका के यहाँ देश में परमेश्वर ने उसे कहा था कि वहाँ पर कुछ भी न छोड़ना, सब कुछ, बाइबल में लिखा है वहाँ पर कुछ भी न छोड़ना, सब कुछ वहाँ का नाश कर देना।
3 का हम 9 पढ़ेंगे पहले, 3 और 9। इसलिए अब तो जाकर अमेलिया को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, ऊंट, क्या गधे, सब कुछ मार डाल। यहाँ पर उसे कहा गया था, शाऊल से कहा गया था तो कि अमेलिका के यहाँ से तू सब कुछ नष्ट कर, कुछ भी मत छोड़। हर बात, गाय बैल भेड़ बकरी जो भी कुछ वहाँ पर है उसे कहा गया था कि तू सब कुछ मार डाल। परंतु हम देखते हैं कि शाऊल ने बात तो मानी पर पूरी नहीं। शाऊल राजा ने इस बात को माना तो सही, आज्ञा का पालन तो किया, परंतु पूरी तरह से नहीं। यहाँ पर जाने से पहले हम देखते हैं कि जो बलिदान चढ़ाने थे और वहाँ पर उन्होंने, शाऊल राजा ने दोनों काम किए थे, क्योंकि शाऊल एक राजा था, वो एक याजक नहीं था। और याजक का काम है जो सैमुअल को करना था, परंतु जब बलिदान चढ़ाना था तो सैमुअल का इंतज़ार न करते हुए उसने वो बलिदान चढ़ा दिया, क्योंकि उसे उस बात की घाई थी और उसने वो भी काम कर दिया तो याजक का था। हम जानते हैं कि याजक का काम याजक करे तो अच्छा है और राजा का काम राजा करे तो अच्छा है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल राजा ने दोनों काम कर दिए थे। ये भी एक बात है जो शाऊल के अंदर आ गई थी कि वो उसके अंदर बोलते हैं ना, एक तरह का घमंड कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे उसे कहा गया था, उसको बताया गया था, जैसे आज्ञा दी गई थी कि तू अमेलिका के यहाँ से सब कुछ मार डाल। परंतु हम देखते हैं बाइबल में, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, हम यहाँ पर 9 में भी देखेंगे, परंतु अगाग पर और अच्छी भेड़ बकरियाँ, गाय बैल, मोटे पशु और मेंढकों को जो कुछ अच्छा है, या उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की, उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उनका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने छोड़ दिया, उनके यहाँ से वो ले भी आए, सब छोड़ नहीं दिया। हम जानते हैं कि जो भेड़ बकरियाँ हैं वो अपने यहाँ पर वो ले भी आए। यहाँ पर उसे कहा गया था कि वहाँ से कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ खत्म करना, मार डालना। परंतु यहाँ पर शाऊल राजा ने और जो उसके साथ प्रजा थे उन लोगों ने कुछ वहाँ से जो अच्छा था उसे ले आए और जो सही नहीं था वो उन्होंने वहाँ पर ख़त्म कर दिया, वह उसने मार डाला। परंतु जो अच्छा था वो ले आए। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी और हम देखते हैं कि इस बात पर परमेश्वर को बुरा लगता है। और आगे लिखते हैं कि तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि जिस परमेश्वर ने शमूएल राजा के द्वारा शाऊल का अभिषेक कराया, राजा नियुक्त किया गया इजराइल के लिए, परंतु वो राजा तो बना, परंतु उसने इस बात की यहाँ पर एक ऐसी गलती की। और बाइबल कहता है, आगे हम देखेंगे 23 से लेकर अगर 24 में हम देखेंगे कि बात को न मानना, आज्ञा को न मानना भी पाप है। हम बात तो मानते हैं पर जैसे कही थी वैसे नहीं, तो वो न मानने के बराबर हो जाता है। क्योंकि कोई बात अगर परमेश्वर हमसे कहते हैं और उस बात के लिए करने की परमेश्वर हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बात हम करें और वो आज्ञा देते हैं कि वो बात तुझे करनी है, तो
उस आज्ञा को हमें वैसे कि वैसे जैसे हमारे लिए कही गई है वैसे ही पालन करना है। परंतु यहाँ पर भाइयों और बहनों, शाऊल राजा को जैसे कहा गया था वैसा नहीं, उसने आज्ञा मानी तो सही पर आधी आज्ञा मानी, पूरी आज्ञा नहीं मानी। और आज्ञा न मानना एक पाप दर्शाता है कि वो एक पाप ही कहा जाता है। और ये पाप शाऊल राजा के द्वारा हो गया और उसने परमेश्वर की बातें न मानकर परमेश्वर को उस बात से बुरा लगा और उसने उसके लिए कहा कि मैं इसे राजा बनाकर पछताता हूँ। कितनी बड़ी और कितनी बुरी बात है कि परमेश्वर को इस बात पर पछताना पड़ा कि मैं इसे राजा बनाकर पछताता हूँ। आगे हम देखते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु इस बात को अगर शाऊल राजा ने मान लिया होता, इस आज्ञा का पालन किया होता, तो शाऊल आगे तक इजराइल का राजा शायद और दिनों तक और सालों तक रहता, वहाँ पर उसका नियुक्त किया गया जाता। परंतु हम देखते हैं कि आगे जाकर यहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ, तब आगे जाकर उसका राजपद तो था उससे ले लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शाऊल ने अपनी आशीषें अपने खुद के गलती से और पाप के कारण अपनी आशीषें गंवा दी। अगर उसने इस बात को माना होता, किया होता और अपनी गलती को कबूल भी किया होता तो भी परमेश्वर दया करते। परंतु यहाँ पर वो लोगों के ऊपर उस बात को बोलते हैं ना, एक दूसरे की बात एक दूसरे पर डाल देना कि मैंने नहीं किया, इन लोगों ने बोला और मैंने किया। परंतु ठीक है, अगर प्रजा के लोगों ने बोला भी होता तो हम वो एक राजा था, प्रजा के लोगों को समझा सकता था। हाँ, एक तरह से हमें एक साथ मिलकर चलना है, परंतु जो परमेश्वर की बातों का और उसके सेवकों की बातों का जो परमेश्वर की ओर से बताई गई है उसका उल्लंघन करना नहीं है। पवित्र शास्त्र में पौलुस कहते हैं कि अगर मैं लोगों को प्रसन्न करता रहूं तो मैं मसीह का सेवक कहा रहा। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों के कारण, लोगों की बातों के कारण हम परमेश्वर की बातों का, उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। यहाँ पर शाऊल से गलती तो हो गई, पर उन्होंने उस गलती को लोगों के ऊपर भी डाला कि इन्होंने भी कहा और हमने वो मिलकर कर दिया। परंतु इस बात को वो मना सकता था और कबूल कर सकता था, मान सकता था, क्योंकि बात को मान लेना कोई नीचापन नहीं होता है। अगर यहाँ पर उसने तुरंत बोल दिया होता कि हाँ मैंने ये किया, परंतु वो आगे जाकर जब उसको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तब जाकर उसको ये एहसास हो जाता है और हम आगे देखते हैं कि वो बोलता है कि हाँ मुझसे पाप हो गया है। परंतु भाइयों और बहनों, यहाँ उसने अपनी आशीषों को खो दिया है। आगे जाकर वो राजा के पद से हटाया गया, उससे वो राजपद ले लिया गया और हम जानते हैं उसके जगह पर दूसरे राजा का नियुक्त किया जाता है जो दाऊद है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने जीवन में अपनी गलतियों के कारण या किसी की बातों में फंसने के कारण, किसी के बातों में सहमत या सुनने के कारण हम अपने आशीषों को न गवाए और परमेश्वर की बातों का उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन न करें। परंतु परमेश्वर ने या उसके सेवकों ने जो हमसे करने को कहा होता है उस बात को हम माने, तब हम अपने जीवन में आशीष का कारण बने रहेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ ही साथ हम आगे और बढ़ेंगे। गिनती की किताब 20 में हम जाएंगे। गिनती की किताब 20 के 8 में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। गिनती की किताब 20 का 8,
उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम जानते हैं कि परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास मूसा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि लाठी को ले, और लाठी को परमेश्वर ने लेने के लिए कहा था, परंतु लाठी चट्टान पर मारने के लिए नहीं कही थी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। मतलब जब वो देख रहे हो तब चट्टान से बात करना है, ताकि परमेश्वर की महिमा को हर लोग जान पाए कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। आमीन। परंतु हम देखते हैं कि देखते देखते उसे बातें कर, तब वह अपना जल देगी। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि उस चट्टान को जब देख रहे होंगे इजरायली लोग, तब उस चट्टान से बातें कर। पर हम देखते हैं आगे जाकर कि मूसा ने चट्टान से बातें नहीं कर दी, परंतु लाठी को मारा चट्टान पर। चट्टान को दोबारा लाठी से मारने से 11 से 12 हम देखते हैं, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोगों ने अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने मूसा और हारून को यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को इस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने तुम्हें दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बात कर और पानी निकलेगा। पानी तो निकला, परंतु पर मूसा ने बात नहीं की। मूसा ने लाठी दोबारा मारी और पानी निकला, और पानी सारे लोग पिए और वो संतुष्ट भी हो जाते हैं, उनके पशु भी पानी पी लेते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूसा से मिस्टेक हुई कि उन्होंने परमेश्वर को बात तो मानी पर पूरी नहीं। परमेश्वर को वो वहाँ पर गया, परंतु लाठी का इस्तेमाल नहीं करने बोला था, शब्द का इस्तेमाल करने बोला था। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, शब्द में सामर्थ्य है। बाइबल कहता है कि शब्द के द्वारा सब कुछ रचा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शब्द ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, शब्द ही परमेश्वर बना है, उसने ही देह का रूप धारण किया है, और शब्द ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को शब्द है, उसमें जीवन है। अब हर चीज़ में, फिर वो मरी हुई हो या जिंदा हुआ हो, जब शब्द को बोलते हैं तो उसमें जान आ जाती है। अब चट्टान से भी शब्द को बोलना था, परंतु उसने लाठी का इस्तेमाल किया। शब्द के बोलने से मूसा ने शब्द को बोला होता तो भी वो काम होता ही, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता। जो परमेश्वर ने कहा था वो बात हो जाती। यहाँ पर कार्य हुआ है, परंतु जो परमेश्वर ने नहीं कहा था वो काम उसके द्वारा उसने उस लाठी को मारा और वहाँ से पानी निकला और सारे इजरायली लोग पानी पीते हैं। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि मूसा की इस गलती के कारण मूसा वो देश, जो वादे का देश, जो प्रॉमिस लैंड ये परमेश्वर ने मूसा को और इजरायलियों को भी देने का वादा किया था, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। मूसा परमेश्वर का एक ऐसा सेवक है, ऐसा भविष्यद्वक्ता है जिसके बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उससे आमने सामने बात की है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वही मूसा
परमेश्वर ने जो वादा किया था उस जगह तक नहीं पहुंच पाए। बहुत ही उसके लिए ये बात एक तरह से निराशा में होगी, एक तरह से उसे कितना दुख हुआ होगा कि मैंने अपनी आशीषें जो प्रॉमिस लैंड में जाने का परमेश्वर ने मुझे वादा किया था, इजरायलियों को वादा किया था, उस तक वो नहीं जा पाए सिर्फ एक मिस्टेक के कारण। और ये कहीं ना कहीं ये बात भी लोगों के दबाव में आकर ही हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें परमेश्वर ने जो कहा है उस बात पे और ध्यान देना है। लोग तो हमेशा से है, जैसे हम देखते हैं कि लोग हमेशा से कहीं ना कहीं लोगों को गिराने का भी काम करते हैं और उठाने का भी काम करते हैं। परंतु परमेश्वर से जब हम सुनते हैं तो उसकी उस बात पर हमारा ध्यान लगातार होना चाहिए कि मैं वो करूँगा जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कनान देश देने का जो परमेश्वर ने मूसा से वादा किया था, इजराइल से वादा किया था, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। हम जानते हैं एक तरह से कि आज परमेश्वर ने हम मसीहों को भी उसका ये वादा है कि हम एक दिन पे वो हमें अपने साथ ले जाएगा और हम स्वर्गीय निवास स्थान के रहवासी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक विश्वासी के लिए बाइबल में लिखा गया है, परंतु हमें उस वादे के लिए तैयार रहना है कि स्वर्ग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने जीवन की रखवाली, अपने मन की रखवाली किस तरह से करनी है ताकि हम स्वर्ग के रहिवासी और उस वहाँ के निवासस्थानी बन जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना की किताब में लिखा है कि वो हमारे लिए घर बनाने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर ने घर बनाए हैं, स्वर्ग में घर तैयार किए हैं। हमें परमेश्वर के इस शब्द का हमारे अंदर निरंतर मनन करना है कि उस घर में, उस स्वर्ग में, उस स्वर्गीय स्थान में मुझे जाना है। उसके लिए मुझे अपने जीवन की, अपने मन की रोज के दिन में रखवाली करनी है। अपने जीवन को रोज के दिनों में परमेश्वर की इच्छा पर, उसकी आज्ञा पर, उसकी बातों पर चलाना है ताकि हमसे स्वर्ग न छूटे, हमसे स्वर्ग दूर न रहे। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कनान की यहाँ की सारी जगह दिखाई कि वहाँ वो देश कैसा है, किस तरह से है, कैसे वहाँ पर दूध और मधु की धारा सारे दिखाई, परंतु वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं उससे पहले कि उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पुराने नियम में भाइयों और बहनों हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो कनान के बारे में जो वादे का देश परमेश्वर ने जो प्रॉमिस लैंड कहा है वो एक तरह से स्वर्ग दर्शाते हैं कि एक स्वर्ग, जैसे आज परमेश्वर हम नए नियम में मसीह को लोगों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग जैसी जगह बनाई रखी है और वो अपने लोगों को ले जाएंगे। उसी तरह से वहाँ पर कनान जो एक स्वर्ग को दर्शाता है, वहाँ पर वो अपने लोगों को ले जाना चाहते थे, परंतु वहाँ पर भाइयों और बहनों सिर्फ 2 लोगों के अलावा और कितने हजार इजरायली को परमेश्वर वहाँ ले जाना चाहता था, परंतु उन्होंने अपने अविश्वास के कारण, अपने परमेश्वर की इच्छा न मानने के कारण, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करने के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण, आज्ञा का पालन न करने के कारण, संसार की बातों से बाहर न आने के कारण वो कनान में जो प्रॉमिस लैंड है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। सिर्फ इतने हजार लोगों में से सिर्फ जोशुआ और कालेब ही है जो उस जगह तक, जो वादे की जगह है, प्रॉमिस लैंड है, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमें सीखना है कि परमेश्वर ने हम सभी के लिए जो जगह बनाई है, जगह तैयार की है, आज के इसमें जो स्वर्ग है जिसे हम सभी के लिए परमेश्वर ले जाने के लिए आने वाले हैं, परंतु हमें उस जगह के लिए अपने दिल की, अपने मन की, अपने जीवन की तैयारी करनी है ताकि एक दिन हम हमारे परमेश्वर से जा मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परंतु हम परमेश्वर की बात को
माने, उसकी इच्छा को माने और उसकी आज्ञा को माने, उसका उल्लंघन न करे। यहाँ पर हम देखते हैं आज्ञा का उल्लंघन, बात को न मानने के कारण मूसा और शाऊल अपनी आशीषें खो बैठते हैं। कहीं ना कहीं जो परमेश्वर ने देने का सोचा था उसे वो दे देते हैं, परंतु वो परमेश्वर ने कहा था और परमेश्वर की बातों को मानना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस वचन को, आज के संदेश को आप औरों तक पहुंचाए ताकि और भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अपने अब तक किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों और बहनों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी हमारा संदेश अपलोड होता है आपके पास वो पहुंचाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। और ये एक अच्छी भी बात है कि परमेश्वर का वचन सुनकर हम और भी अच्छी तरह से और भी आनंद और ही उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बात और उसके वादे हमें हमारे कान पे पड़ जाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के द्वारा। तो आप हम सभी लोगों के जीवन में अपना अनुग्रह दे कि हम सब लोग तेरी इच्छा का, तेरी आज्ञा का पालन करने वाले लोग बने, तेरी इच्छा को मानकर उस पर चलने वाले लोग बने। पिता प्रभु यीशु, हम अनुग्रह मांगते हैं क्योंकि आपका अनुग्रह ही हमें आपकी इच्छा पर चलने और आज्ञा का पालन करने सिखा सकता है। तो पिता हम धन्यवाद देते हैं कि होने पाए हम सभी के जीवन में आपका कार्य और आपके वचन की बात पूरी होने पाए प्रभु, क्योंकि वचन अटल है। बाइबल में लिखा है अंबर और पृथ्वी टल सकते हैं परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी न टलेगा। आपका हर एक वचन सच्चा है और आपका हर एक वचन पूरा होता है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो होने पाए प्रभु आपके वचन की महिमा। और परमेश्वर हमारे आज के संदेश में को जितने लोग सुनेंगे उन सब भी परमेश्वर उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके जीवन के लिए, उनके कारोबार के लिए परमेश्वर, हम आपके आशीष को बोलते हैं कि वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम से। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और जय जयकार करते हुए पिता सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपसे मांगते हैं। आपने सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन, आमीन एंड आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर आप सभी को स्वस्थ, भला, चंगा और आशीष करे। आमीन।